हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लाभ बांटने के एक से ज़्यादा आधार दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है, तो हम सभी साझेदारों में समान रूप से बांट देते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाभ हानि बराबर अनुपात में बांट दिया जाता है। और यदि प्रश्न में लाभ हानि अनुपात दिया है तो उसी अनुसार हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आधार दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए थी। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 और मोहन को 18,000 प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। शुद्ध वितरण योग लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में बांटना है। इन्होंने कहा है प्रथम 40,000 को क्या करना है, पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट 40,000, इसे बांटना है हमें पूंजी के अनुसार, कैपिटल रेशो में बांटना। अब देखेंगे अपन कैपिटल रेशो क्या है। फिर इन्होंने कहा है शेष लाभ को बराबर बांटना है। बैलेंस प्रॉफिट जो रहेगा, या आप कह सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट जो रहेगा, उसे इक्वल बांटना है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है, 1:1:1, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 16 को उपर्युक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपये है। आप सभी जानते हैं लाभ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। बाय कहाँ से आ रहा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। 1,20,000 रुपये। 31 दिसंबर 16 को लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों की पूंजी खाते तथा लाभ वितरण की एक जनरल एंट्री कीजिए। जनरल एंट्री केवल आपको प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की ही पूछी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 16 को कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। कैपिटल के बैलेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे? यहाँ पर डेट का कॉलम रह गया, क्रेडिट में लिखेंगे हम 1/1/16 बाय बैलेंस BD 40,000, 60,000 एंड इसका 1 लाख रुपीस। ये इनकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है। फिर इन्होंने कहा है राम को सैलरी देना है, तो सैलरी जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आएगी और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में भी आएगी। तो 2 पार्टनर्स सैलरी। अब किसकी है सैलरी? राम को 12,000 और मोहन को 18,000। यहाँ लिखेंगे हम राम, यहाँ मोहन। 12,000 18,000 कितने हो गए? 30,000। इस सैलरी को आप हाथों हाथ उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय सैलरी। किसकी है? राम और मोहन, सोहन में नहीं है। इसमें 12,000 प्रतिवर्ष और इसमें 18,000। आप सभी जानते हैं यदि मासिक होती, पर मंथ होती, तो 12 से इंटू करना पड़ता। फिर इन्होंने कहा है पूंजी पर हमें 10% की दर से ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। सभी एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंसेस सारे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और इनकम और प्रॉफिट हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो 10% इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। ये राम, मोहन एंड सोहन 4,000, 6,000 और 10,000। 4,000, 6,000, 10,000। क्या करा मैंने? 40,000 का 10% करा है। ये 40,000 का 10/100, 10 से 10 मीन्स 10 गायब करनी है हमें। कितना हो चुका है? 20,000 रुपये। यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। और हमें क्वेश्चन में यह कहा था कि सभी समायोजन करने से पूर्व, मतलब आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी नहीं है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट भी नहीं है,
इसलिए मैंने सैलरी और इंटरेस्ट को दोनों को यहाँ लिया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है जो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए, पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है एक तरह से। तो यहाँ 1,20,000 में से 30 और 20 50,000 गए, कितने बचे? 70,000। इस 70,000 को ही मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि रेशियो मेरा बराबर होता तो 1:1:1 में मैं बांट देता। अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राम, मोहन एंड सोहन। क्वेश्चन में जिसका नाम पहले दिया है उसका नाम पहले आएगा, गड़बड़ नहीं कर देना। अब इसमें हम लिखेंगे सी वर्किंग नोट, सी वर्किंग नोट 1। ये वर्किंग नोट हमारा यहाँ बन रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है कि फर्स्ट 40,000 को, पहले 40,000 को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल के रेशो में। तो देखिए कैपिटल रेशो क्या है आपका? 40,000, 60,000 और 1,00,000। 4 जीरो कॉमन है, उड़ा दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 से ये सब कट रहे हैं, तो 2:3:5 यह आपका कैपिटल रेशियो है। 2:3:5। अब इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 2, 3 एंड 5 में। तो 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 10। तो इस बंदे को मिलेंगे 8,000, इसे मिलेंगे 12,000 और 4,000 इंटू 5 बटे में 10, इसे 40,000 सॉरी, इसे मिलेंगे 20,000 रुपये। यहाँ हम रख देंगे वैल्यू। जरूरी नहीं है कि इसका कैलकुलेशन आप इस तरह करें, आप कैसे भी करें। कुछ लोग यहीं जोड़ जुड़ा के कर देते कंप्लीट करके, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, पर ये सिस्टमेटिक दिख रहा है, आप वैसे कीजिए। अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है? 1,20 था, लेकिन जब 30,000 और 20,000 हमने एक्सपेंस में चले गए, सैलरी और कैपिटल के इंटरेस्ट में चले गए, तो अब बचा कितना हमारा प्रॉफिट? तो 70,000 बचा है। इस 70 में से ही हमने 40 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बचे कितने? 70,000 माइनस 40,000, रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा 30,000, जिसे हम बैलेंस प्रॉफिट कहते हैं। इसको मुझे किस रेशो में बांटना है? 1:1:1, मतलब 10,000 इसे जाएगा राम को, 10,000 मोहन को और 10,000 सोहन को। देखिए कितना कितना हो गया? इसका हो गया प्रॉफिट 18,000, इसका 22,000 एंड इसका 30,000। देखिए 70,000 हो गया टोटल। यही टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखिए 18,000, इसमें आएगा 22,000 एंड इसमें आएगा सोन में 30,000। वर्किंग नोट आपको लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट। ये फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं समझना। हमसे कहा है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरल एंट्री पास कीजिए, तो जनरल एंट्री फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल एंड सोहन कैपिटल, खत्म। बस एक ही जनरल एंट्री पूछी, पूरी नहीं पूछी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू, दूसरे का नाम है मोहन, एंड तीसरे का नाम है सोहन्स कैपिटल। नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए कितना है? 70,000 यहाँ आ गया डेबिट में, और राम्स कितने से क्रेडिट हो गया? 18,000 से, मोहन 22,000 एंड सोहन 30,000 से। ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देना है। देखिए ये रह गया
सैलरी हमने ट्रांसफ़र कर दिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000, 6000 और 10,000, और प्रॉफिट कितना आया उसे भी ट्रांसफ़र कीजिए। कहाँ से आ रहा है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चला आ रहा है। यहाँ स्थान दे दिया हमने, उस खाते में डेबिट है तो इस खाते में क्या होगा? क्रेडिट। हम दोहरा लेखा प्रणाली से काम करते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। बस इसी सिद्धांत से आप काम कीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजी खाता किस नेचर का अकाउंट है, किस प्रकृति का है, तो आप पर्सनल अकाउंट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है? ये होता है नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यदि ड्राइंग होती तो मैं यहाँ डेबिट कर देता, चूँकि ड्राइंग नहीं है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग का इंटरेस्ट भी यहाँ आ जाता। अब यहाँ से जो हमारा बचेगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस CD। एक बार देख लेता हूँ, ड्राइंग तो नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं भाई नहीं दिख रही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आपको बैलेंस लगाना है, टोटल लगाना है मीन्स, और बैलेंस निकालना है। तो देखिए इसका टोटल कितना होगा? 40 और 12 52,000 प्लस 22,000 74,000, फिर 78,000 प्लस 28,000, इसका हो रहा 1,06,000 रुपये, इसका हो रहा 1,40,000 रुपये। इसे हम यहाँ रख देंगे। और ये जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट बनने पर यही बैलेंस जाता है, इसको टोटल वोटल नहीं जाता। बैलेंस शीट में बैलेंस ही जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट बनेगी। और यह बैलेंस नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस होगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। 1,1,16 है, इन सब में 31/12/16 आएगी डेट। 31/12/16, 31 दिसंबर 16। ठीक है, इसमें भी 31/12/16 आ जाएगा। और 31 दिसंबर के बाद होती है 1 जनवरी और कैलेंडर बदल जाता है तो 1/1/17। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? अरे ये क्या, यहाँ प्रॉफिट 12,000 लिख दिया जबकि कितना है? 22,000। आप सुधार लेना प्लीज़, 22,000 कर लीजिएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।